यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले जो हमने किया था वो था सिंपल इंटरेस्ट। आखिर ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पर अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज, जो आपका मूलधन पर लगता है, जो आपका प्रिंसिपल पर लगता है, मीन्स मूलधन पर लगता है। आपने कोई अमाउंट मान लीजिए आपने 1000 रुपए उठाए, वो 1 साल के लिए उठा लो, चाहे आप 10 साल के लिए लोन पर ले लो, हमेशा ब्याज किस पर लगेगा? उसी 1000 रुपए पर लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि आपका ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, आपका ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आपने 1000 रुपए उठाए तो 1000 रुपए में 1 साल का ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों सेम रहेंगे। 1 साल की बात करें, सिर्फ 1 साल की बात करें तो 1 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो चाहे सिंपल इंटरेस्ट ले लो, दोनों सेम रहेंगे। लेकिन जैसे ही 2 साल की बात आएगी, 2 साल के जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी तो क्या निकलेगा? पहले 1 साल का क्या निकलेगा? पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा और उसके अंदर जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट था उस पर भी आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट जो आया उस पर भी आपका ब्याज लगेगा। या आप ये कह सकते हो पहले साल का जो मिश्र धन है, दूसरे साल जब ब्याज लगेगा तो पहले साल के मिश्र धन पर ब्याज लगेगा, मूलधन पर नहीं लगेगा। जो ब्याज मिश्र धन पर लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं और जो ब्याज केवल मूलधन पर लगता है उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने इसका देखिए, आप किसी से, आपको 1000 रुपए किसी से उठाने हैं, एक बंदा कहता है मैं सिंपल इंटरेस्ट पर दूंगा, दूसरा कहता है भाई मैं तो कंपाउंड पर दूंगा। अब सोच में पड़ रहे हो कौन सा लें? 1000 रुपए 10% के हिसाब से 2 साल के लिए लेने जाते हो, इसके पास भी इसके पास भी। आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि हम कौन से बंदे से लें, तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, P क्रॉस R क्रॉस T बाय 100। वैसे मैंने जो 1 शॉर्ट वीडियो है उसमें सिंपल इंटरेस्ट की सबसे इजी ट्रिक्स है वो करवा दी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर 1000 गुना R 10 है, गुना 2 है, बटे में 100 है, ये आपका 200 रुपए होगा। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, 1000 रुपए का 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 1/10 की पावर 2 होगा और ये 1000 गुना 11/10 गुना 11/10 कितना हो जाएगा? 1210। अब ये अमाउंट निकल के आया और प्रिंसिपल क्या होगा? 1210 में से, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट 1210 में से किसको माइनस कर दोगे? 1000 को 210। वहां पर आपको 200 रुपए ब्याज देने थे, यहाँ पर आपको कितना ब्याज देना है? 210। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा बंदा ज्यादा, कौन से बंदे से आप लेने जाओगे। तो इससे आपको आइडिया हो गया या आपको कंफर्म हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के मुकाबले सिंपल इंटरेस्ट सस्ता पड़ता है। ठीक है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कोई या तो आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया, वरना आप ट्री मेथड को भी फॉलो कर सकते थे जो बहुत इजी पड़ता है। जैसे 1000 रुपए का 10% के हिसाब से 2 साल के लिए ले रहे थे, यही कि आपने 10% का मतलब 10% का मतलब 10/100 मतलब कि 1/10 यही हुआ। ठीक है, आपने 10% यहाँ पर 1000 को 1/10 से करते हैं 100 रुपये आता है, 100 रुपये आता है। 2 साल का ब्याज तो मिल गया आपको साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है भाई ब्याज पर भी ब्याज लगाऊंगा। जब आप दूसरे साल हिसाब क्लियर करने जा रहे हो तो वो पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी 1/10 के हिसाब से ब्याज मांग रहा है, जो कितना होता है? 10 रुपए। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 100 जमा 100 जमा 10, 100 जमा 100 जमा 10 कितना हुआ? 100 जमा 100 प्लस 10 210। तो आप ट्री, इस मेथड को क्या नाम देते हैं? ट्री मेथड। समझ में आया? आप डायरेक्ट देखते भी बता सकते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूजन में मत रहना। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। फर्स्ट में कह रहा है कि कोई बंदा है वो 20,000 रुपए बोरो करता है 10% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर? मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट मीन्स मिश्रधन पूछ रहा है। 2 × 2/5 ईयर्स, 2 × 2/5 ईयर्स। इसका मतलब है 2 साल तो कंप्लीट है, लेकिन 1 साल
तीसरे वाले साल कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरा साल आपका क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ, वो बंदा बीच में ही आपके पैसे देने वापस आ रहा है। समझ में आया? इसका मतलब रेट क्या थी यहाँ पर, एनुअली थी। लेकिन मैंने आपको एक बात बता देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 10 दिन बाद दो, चाहे 12 दिन बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 दिन बाद, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप रुपए लौटाने जाते हो तो आपको रेट भी चेंज हो जाती है। अगर रेट एनुअली है और उससे पहले आप लौटा रहे हो पैसों को वापस, तो आपकी रेट चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 साल के तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रहेगी, लेकिन जैसे ही तीसरे साल की बात आएगी, तीसरा साल कंप्लीट होने से पहले ही वो वापस कर रहा है, तो वो कहता है मैं इस रेट के हिसाब से रिटर्न नहीं करूंगा, मेरी रेट कम हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, मैं आपको बताती हूँ। पहले अमाउंट 2 साल के लिए निकालिए। 1 प्लस, फॉर्मूला नोट करिएंगे नोटबुक में, 1 + r/100 की पावर n, जिसको फॉर्मूले से करना है। जिनको ट्री मेथड से करना है उनको मैं ट्री से करा दूंगी। p कितना है यहाँ पर, 10 कितना है, 20,000 रुपए। 1 जमा r कितनी है, 10/100, टाइम कितना है, 2 साल। अब ये देखिए 2/5 का मैं साथ के साथ हिसाब कर रही हूँ। कैसे हिसाब कर रही हूँ, 1 + r कितनी है, 10 है, तो रेट का 10 गुना 2/5। समझ में आया? अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और टाइम अब 1 हो जाएगा। ठीक है, वो रेट का उतना ही कम कर देता है। ये रेट जब हिसाब से सोल होती है, देखिए कितनी आती है, 20/500 यही आती है, और ये सोल होके 1/25 आती है, और ये 25 और 1 26। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मेरी सोल होके आएगी 20,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 1/25, 25 जमा 1 26/25। और जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो जब मेरा आंसर आएगा 25,168 रुपए, मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया? अगर बाय द वे आप कहते हो नहीं जी हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, तो आप एक काम करिए, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लीजिए। 20,000 गुना 11/10 गुना 11/10 निकालिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 121 आएगा। 121, 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 24,200 रुपया। 2 साल तक आपका चक्रवर्ती मिश्रधन निकल के आ गया। जैसे ही तीसरे साल की बात होती है, वो तीसरे साल तक कंप्लीट नहीं पहुंचता, तो आप क्या करो, तीसरे साल का आप जो 24,200 आया, इसका 2/5 के हिसाब से क्या निकाल दो, साधारण ब्याज निकाल दो, और इसमें ऐड कर दो, आप वो अमाउंट वापस देने चले जाना। 2/5 गुना 1 गुना रेट कितनी है, 10 है, गुना 100। 0 से 0 यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 दूनी 4, ये 2 हो गया, 4 दूनी 8, 4 चके 16, 4 दूनी 8 और 1 968। 24,200 में 968 को आप ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 6 9 2 11 4 1 5, 25,168। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप किस कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूलों को रटिए मत, फॉर्मूलों को मत रटिए, फॉर्मूले रटने से कभी नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेट को ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेट एनुअली है। आपकी रेट क्या है, एनुअली। यहाँ पर अगर कम सिंपल इंटरेस्ट की बात होती, अब कुछ शोर नहीं मचाते, सीधा का सीधा कर देते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब वो बंदा ब्याज पर ब्याज ले रहा है, तो आप भी समझदार हैं, आप कहते हैं रेट % एनुअली है, मैं तो जल्दी लौटाने आ रहा हूँ, तो उस रेट से क्यों दूं, तो वो क्या, वो रेट को क्या करेगा, वो बंदा कम करेगा। समझ में आया? तो ये आपका मेन लॉजिक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एक लॉजिक मैं और भी बता देती हूं कि ये पावर क्यों करते हैं हम। कभी सोचा कि मैंने फॉर्मूला बताया P × 1 + r/100 की पावर n, ये n क्यों करते हैं। देखिए चक्रवर्ती मिश्रधन कभी नहीं कहता कि n है, वो कहता है आपने पहले साल का निकाला, आपकी रेट अलग है, आप लिखिए, फिर दूसरे साल का निकाला, इसी पर जो आपका आंसर आया, इस पर ही दूसरी रेट से फिर से आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा।
फिर से अगर यहां तक निकल गया तो तीसरे साल की रेट से अब तीसरे साल का मिश्रधन निकाल लीजिए। लेकिन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने की जगह ये सब जगह आर यूज हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इसीलिए मैं पावर में एन यूज करती हूँ। अगर रेट अलग अलग है तो हम पावर में एन यूज नहीं करेंगे, तब अलग अलग रेट से पहले के लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, तीसरे के लिए कुछ और है, तो अलग अलग यूज करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन 1000 रुपए, अभी ये मैंने आपको बताया 10% के हिसाब से 2 साल के लिए लिए हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो 1000 रुपए है, प्रिंसिपल है, रेट कितनी है 10% है, टाइम कितना है 2 साल है। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे, एक मेथड है कि फॉर्मूले से हम करेंगे 1 + r/100 की पावर n, प्रिंसिपल 1000 है, 1 + 10/100 की पावर 2 हो जाएगा, और कोई फ्रैक्शनल नहीं है, तो सीधा ही 1000 गुना आप सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि 1210 रुपये आपको मिश्रधन के देने हैं। अगर ब्याज की बात करूंगी तो 210 देने हैं। ये तो था फॉर्मूला बेस्ड। दूसरा मेथड क्या होता है, जिसे हम ट्री मेथड कहते हैं, वो कहता है 1000 है, आपकी जो भी रेट है, जैसे 10% है तो 10/100 लिखो, 25% है 25/100 लिखो, 12% है 12/100 लिखो, उसके हिसाब से यहाँ पे 10% है तो 1/10 1/10। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या फर्क रहेगा कि जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 क्या निकला 100 रुपए, यहाँ पर भी 100 रुपए निकलेगा, और 100 पर 1/10 और देना पड़ेगा, कितना रुपए 10 रुपए। समझ में आया? और ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा 210। आपको जो मेथड अच्छा लगे, अगर वो 3 साल की बात करता तो 3 साल में 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट तो निकालते ही निकालते, उसके साथ क्या करते, ध्यान रखना, जो पहले साल का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, पहले साल जब हम दूसरे साल जाएंगे यहां पर पहुंचेंगे तो पहले साल के सिंपल जो इंटरेस्ट आएगा उस पर फिर से इंटरेस्ट निकलेगा, निकल गया, हम दूसरे पे पहुंच गए। लेकिन जब हम तीसरे साल जाएंगे तो जो ये इंटरेस्ट है इस पर फिर से एक बार इंटरेस्ट लगेगा, इस पर एक बार लगेगा। हम इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे, अभी आगे कराऊंगी तब अच्छे से हम एक्सप्लेन करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2000 फॉर 2 years इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट दे रखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं, 4% दे रखे हैं और 3% फॉर द सेकेंड ईयर दे रखे हैं। तो हम कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था A = P * क्वेश्चनों को रटना नहीं है, क्वेश्चनों को समझना है। आपको जिस दिन आपने क्वेश्चनों को समझ लिया आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर मत लगाइए क्योंकि क्या है, सारी रेट डिफरेंट है। P कितना है 2000 है, 2 पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 4% था, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 3% था, यही आएगा 2000। यहाँ पर एक बार करेंगे तो कितना आएगा 100, 4 से 25 हो जाएगा, ये 26/25 हो जाएगा। और यहाँ पर सोल्व करेंगे, सोल्व तो करना ही आता होगा, 100 × 100 = 100, 100 + 3 103/100 हो जाएगा। और इसको जब आप सोल्व करेंगे आई थिंक इसका आंसर 14250 आएगा। सोल्व कर लेंगे, ठीक है, 25 8 200, 0 80 आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपका वो देख लेना, ठीक है। ये आपकी क्या निकलेगी, अमाउंट निकलेगी, और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है सॉरी, अमाउंट में से किसको माइनस कर देना, प्रिंसिपल को माइनस कर देना, आपका क्या निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? अगर रेट अलग अलग है तो भी आपको क्रैमिंग नहीं करनी, क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट देखिए, 1000 पर 2%, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं,
मोस्टली यही ये ट्री मेथड इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए ही यूजफुल होता है। 1000 रुपए पर CI और SI के बीच 2 वर्षों के लिए 10% की दर से अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बता ही दिया ये वाला। तो 1/10 से 1/10 क्या आएगा, 100। और यहाँ पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लग के 10 रुपए होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 200 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 210। दोनों का अंतर कितने रुपए का हुआ, 10 रुपए का हुआ। 2 साल के लिए आ जाए, 3 साल के लिए आ जाए, आपको हमेशा किसको फॉलो करना है, ट्री मेथड को फॉलो करना है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, चीजों को समझना एक बार। वो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 at 20% per annum for 1 year when the interest is payable half yearly। जब आपका इंटरेस्ट क्या हो, हाफ ईयरली आप पे कर रहे हो, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने सब कुछ समझा। पी मेरे पास 2000 रुपए है, मैंने देखा। आर मेरा 20% है टाइम, और 20% पर एनम है, फॉर 1 ईयर है, व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। इस लाइन का ही अपना मतलब है कि वो कह रहा है इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो बंदा 6 महीने बाद ही अपना ब्याज मांगने आ जाता है। वो क्या करता है, 2 पीरियड बना लिए उसने साल में, 6 महीने के, हर 6 महीने बाद आपको ब्याज देना पड़ेगा, या वो हर 6 महीने बाद आपका जो मूलधन है उसमें ब्याज को ऐड कर देगा। कहने का मतलब अगर 6 महीने बाद आपकी अमाउंट 100 रुपए बन रही है ब्याज के समेत, तो वो नेक्स्ट आपने 80 रुपए लिए, 6 महीने बाद आपकी अमाउंट 100 रुपए बन रही है, तो अब वो ब्याज 6 महीने बाद 80 पर ना लगाकर किस पर लगाएगा, 100 रुपए पर लगाएगा। तो आपको ये देखना है कि कितने पीरियड बन रहे हैं। हाफ ईयरली है, कितने पीरियड बनेंगे हाफ ईयरली के, 2 पीरियड बनेंगे क्योंकि 6 महीने के। क्वार्टरली है, क्वार्टरली में कितने पीरियड बनेंगे, 4 पीरियड, 3 महीने के 4 पीरियड बनेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम, वो रेट ऑफ 20% पर एनम है, 20% पर एनम है। वो बंदा जब बोल रहा है 20% पर एनम बोल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट को क्या ले रहा है वो, हाफ ईयरली। तो आप क्या कहोगे कि भाई जब तू इंटरेस्ट को हाफ ईयरली ले रहा है तो ऑब्वियस है हम रेट को क्या करेंगे, हाफ करेंगे। जब तू 6 महीने में आ रहा है तो हम भी रेट को क्या करेंगे, हाफ ईयरली कर देंगे। 10% में आप ब्रेक कर लोगे, रेट हाफ होगी, टाइम तो 1 ईयर का आपको निकालना ही है, टाइम तो 1 ईयर का ही है। तो कैसे निकालेंगे, 2000 पहले मूलधन प्रीमियस धन निकाल दे, अमाउंट 2000 1 + 10/100, और टाइम कितना हो जाएगा 1। 2000 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितने पीरियड होंगे, 2 पीरियड होंगे। 1 ईयर में 6 महीने के कितने पीरियड होंगे, 2 पीरियड होंगे। तो टाइम रेट यहाँ पर पावर कितनी लगेगी, 2 लगेगी, क्योंकि टाइम 1 ईयर था। 1 ईयर में कितने पीरियड हो जाएंगे, 6 महीने के 2 पीरियड। तो यहाँ पर क्या लगेगी, 2। 2000 यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, 11/10 गुना 11/10। देखिए 100, ये 0 से 0, 11 11 121, 121 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2420 आएगा। 2420 में से जब 2000 को माइनस करूंगी, 2420 अमाउंट आया, उसमें से 2000 को माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 420 रुपए आ जाएगा। समझ में आया, मेरा क्या आ जाएगा, 420 रुपए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,25,000, ठीक है, एट 8% पर एनम फॉर 9 months व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। यहाँ पर वो कहता है ठीक है, हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब मेरे पास प्रिंसिपल है 1,25,000 रुपए, मेरे पास टाइम कितने में, 9 महीने में उसे टाइम को कंप्लीट करना है। 9 महीने के बाद वो देने वापस आने वाला है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, पेबल क्वार्टरली है। रेट है 8% पर एनम, पर एनम। यहाँ पर देखना, अगर रेट भी क्वार्टरली देते था, अगर रेट भी वो क्वार्टरली दे देता तो आप कोई चेंज नहीं करते, कोई भी चेंज नहीं करते, ठीक है। अब ये देख लेते कि 9 मंथ में कितने क्वार्टर बन रहे हैं,
देखो रेट क्वार्टरली दे रखी है, इसका मतलब क्या करोगे, एक साल 9 मंथ में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने कितने महीने के, 3 महीने के, 3 चौके 12। तो इसका मतलब 9 मंथ में कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर हो गए। कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर हो गए। तो इसका मतलब 8% के हिसाब से अगर एक साल की रेट 8% है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट कितनी हो जाएगी। आपको क्वार्टर का मतलब तो पता चल गया, एक क्वार्टर का मतलब टोटल जो भी पार्ट है, टोटल जितना भी है उसको 4 से भाग दे दो, वो क्वार्टर आता है। जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करती हूँ 3 आता है। इसका मतलब एक साल में 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो 8% बटे में 4 कितना आ जाएगा, 2%। समझ में आ गया। तो आपके यहाँ पर रेट आ गई 2%, टाइम कितने आ गए, 3 क्वार्टर, QUATER, ठीक है, 3 क्वार्टर है। तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + 2/100 और इसकी पावर 3 आ गई, यही आएगा। यहाँ पर 1,25,000, ये सोल्व करूंगी, 51/50 इसकी क्यूब आएगा। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 1,25,000 और ये आएगा मेरा 51/50 क्रॉस 51/50 और ये आएगा, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये आएगा 5, 1, 5, 6 और ये 7 और 5 12, 1,32,651। और जब मैं इसको 1,32,651 में से 1,25,000 को माइनस करती हूँ 25,000 को, तो मेरा आंसर आता है 7,651। क्या आंसर आता है, 7,651। तो आपको समझ में आया कि रेट का क्या चक्कर होता है, क्वार्टरली पीरियडली रटते हैं 3 से 4 से, 3-4 से नहीं, आप जितना वो कह रहा है आप उससे ज्यादा समझदार है ना। आज के बाद अगर बैंक में कोई लोन की कोई भी बात करे तो अपनी नोटबुक और पेन को लेके बैठ जाना, उससे कहना भाई मुझे बता पूरा हिसाब, मैं तुझे करके दूंगा कि क्वार्टरली लेगा तो क्या बनेगा, इतने टाइम बाद बनेगा तो मेरी EMI कैसे तूने सेट की है, क्या क्या मेरा ब्याज बनेगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, The compound interest of the first year at 10% per annum of its principal amount is ₹80। 10% के हिसाब से वो कह रहा है जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है फर्स्ट ईयर का, वो कितना बन रहा है, 80। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं P को 100% मान लिया। जैसे ही P 100% माना, जिसने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखी होगी उसके दिमाग में आया होगा कि जब मैं प्रिंसिपल को 100% लेती थी तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 80% आता था। यही बोला था, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आता था, 80%। इसका मतलब कहीं ना कहीं 10% गुणा 1 मेरा कितना आएगा, 80 आएगा। और यहाँ पर 10% 80 आएगा, 1% मेरा क्या आएगा, 8 रुपए। और 100% प्रिंसिपल मेरा कितना आएगा, 800 रुपए। आ गया समझ में। अब वो कह रहा है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कोई बात नहीं, मेरे को प्रिंसिपल पता चल गया 800 है, 10% के हिसाब से 1/10, 1/10 मैं सीधा लगाती हूँ, कितना आता है, 80 आता है। यहाँ पर 80 आता है, फिर इसका 1/10 लगाती हूँ, कितना आता है, 80 का 1/10 लगाऊंगी, यहाँ पर आएगा 8 आएगा, 8 ही आएगा। जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो क्या आता है, 80 आया ना मेरा, हाँ 80 और 80 160 और 8 168 आता है। टोटल मेरा कितना आता है, 168 आता है। वो कह रहा है फाइंड आउट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आता है, ये 1/10 के हिसाब से 80 80 और ये 8।
अगर मैं वैसे निकालती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, सिर्फ सेकंड ईयर का पूछा है, सिर्फ सेकंड ईयर का पूछा है, तो सेकंड ईयर के अंदर उसने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, उसने सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो सेकंड ईयर का कितना आएगा, 80 जमा 8 कितना आएगा, 88। उसने सिर्फ सेकंड ईयर का पूछा है। अब स्टेटमेंट को देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर मेंशन किया है, इसलिए मैं कहती हूँ मुझसे मिस्टेक हो गई। देखो मिस्टेक तो हर किसी से हो जाती है, हमें एक बार अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड करना है, कहीं कोई मिस्टेक हमसे ना हो जाए। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सिर्फ सेकंड ईयर का पूछा था, तो कितना होगा, 88। आपने इस कंसेप्ट को समझा, क्या समझा कि हमेशा जब प्रिंसिपल 100% लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, 80%। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट यूज हुआ वो क्या यूज हुआ कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो चाहे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों हमेशा चेंज होते हैं, दोनों हमेशा सेम रहते हैं। चेंज कब होते हैं, सेकंड ईयर से। इसका मतलब 80% जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। इसका मतलब 10% 80 के बराबर होगा, 8 के बराबर 100 800 के बराबर। और मैंने ट्री मेथड से ही डायरेक्ट निकाल लिया। देखो ट्री मेथड बहुत यूजफुल है। अब आप मुझे बता देना कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है, उसी से आगे क्वेश्चन करेंगे। मैं आज इस कंपाउंड इंटरेस्ट को करा रही हूँ, उसके बाद वन शॉट वीडियो वो उन क्वेश्चनों की आएगी जो आज तक के एग्जाम में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा बचेगा जिसको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एट 8% पर एनम ऑफ ए प्रिंसिपल अमाउंट इज 48। फिर से वही यही कह रहा है, फर्स्ट ईयर 8% के हिसाब से कितना है। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, 8% को डायरेक्ट 48 कर दो, 1% यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 100% कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का पूछा है, रेट है 8%, तो 600 के हिसाब से 8% का मतलब 8/100, यहाँ पर भी 8/100, 48 आएगी, ये 48 आएगी। आगे आपको समझ में किस तरीके से करना है, 600 को 8/100 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना, 8×6 = 48। अब इसकी आएगी 8/100। अब 48 को 8/100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 8×8 = 64, 6×8 = 32, 6×38 3.84 आएगी। 48 में 3.84 को आप ऐड कर देना, 8×3 = 11, 51.84 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, एक मूल राशि के दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 रुपए है। 10 मूल राशि के दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, कितना है, 180। फिर प्रिंसिपल का आपको पता बताना है। कर लोगे ये क्वेश्चन, दूसरे वर्ष का, यहाँ पर ध्यान रखना, पता चलेगा कि दूसरे वर्ष का ऐड कर रखा है। दोनों लास्ट में थे, उसमें क्या था, पहले वर्ष का था, यहाँ पर क्या है, दूसरे वर्ष का है। जिसको आए मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसमें एक चेंज है, मुझे पता करना है कि वो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं जो वन शॉट कराऊंगी कंबाइंड उसमें डालूंगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम अपने लॉजिक के क्वेश्चनों पर चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी जी है। सम ऑफ मनी बिकम्स 9 times itself in 2 years at compound interest, find the rate of interest। ठीक है, कोई सम ऑफ मनी है वो 9 गुना हो जाता है 2 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कैसे करेंगे, मैंने माना मेरे पास प्रिंसिपल 1 है, टाइम 2 साल लिया, 2 साल बाद अब वो कितनी अमाउंट होगी है, 9 गुना, 9 एकम 9। ठीक है, आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट क्या होती थी, P × 1 + R/100⁴ हर जगह ट्री मेथड भी यूजफुल नहीं होता, कभी हमें इसका फॉर्मूला 9 1 1 + R/100 टाइम कितने साल की बात कर रहे हैं, 2 साल की। अब स्क्वायर रूट लेंगे,
3 1 प्लस आर बाय 100 हो जाएगा, आर बाय 100 यहाँ से 2 आ जाएगा और आर आ जाएगा हमारा 200%। कुछ था क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था। आया समझ में? जो जैसा कहे उसी स्टेप को आप फॉलो करिए, अपनी मर्जी से अपने स्टेप्स मत बनाइए, ठीक है? एक बार आपकी कमांड हो जाए उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी स्टेप बना लोगे, तब भी आंसर निकलेंगे। सम ऑफ मनी है 9/4 गुना हो जाता है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम। एक है टाइम, मैंने माना प्रिंसिपल एक है, 9/4 हो जाती है, टाइम 2 साल में है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम। कैसे बताएंगे? आपको मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, अपना जल्दी से फटाक से फॉर्मूला लिखना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई तब तक लिखना है, प्रैक्टिस होते ही काम खत्म कर देंगे। r बाय 100 की पावर 2 हो जाएगा। आप देखते स्क्वायर रूट लो बोथ साइड, 9 का 3 होता है, स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है, ये 1 प्लस r बाय 100 बचेगा। ये 1/2 आ जाएगा, 3/2 माइनस 1, 1/2 इक्वल टू r बाय 100। r यहाँ से कितना आ जाएगा? 50%। r क्या आ जाएगा मेरा? 50%। और यही हमारा होगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, कोई सम ऑफ मनी है डबल हो रहा है 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 8 टाइम इटसेल्फ। सम ऑफ मनी है डबल हो रहा है 4 साल में, मैंने माना क्या माना, एक है, एक अमाउंट है, वो 4 साल में कितनी होगी है? 2 गुना होगी है। 4 साल में कितनी गुना होगी है? 2 गुना। वो कह रहे कितने सालों में यह 8 गुना हो जाएगा। अगले फिर 4 साल में ये 2 गुना 2 जो अमाउंट है उसका 2 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 4 इयर्स में जो अमाउंट आई उसका फिर से 2 गुना हो जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। और ये कितने ईयर हो गए? 4 8 और 4 12 साल। समझ में आया? आप ऐसे ना समझो तो आप ऐसे कर लो। 4 गुना कितने साल में हो रही है? 4 साल में कितनी हो रही है? 2 गुना हो रही है। आपको कितने गुना चाहिए? 8 गुना। इस ये क्या है? बेस 2 है। 8 को भी 2 की बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख लिया? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए बेस की फॉर्म में लिखने के बाद, 4 3 12। अगर वैसे यहाँ पर बेस नहीं बन पा रहा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये मत सोचना कि बेस नहीं बन पा रहा, मोस्टली बेस बनेगा। मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड किए जहाँ पर बेस नहीं बनेगा आगे चल के, लेकिन जब बेस बन रहा है तो आप बेस बनाइए। समझ में आया? दोनों में से आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कोई सम ऑफ मनी है वो 9 गुना हो जाएगा 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो पूछ रहा है कितने टाइम में 81 टाइम्स हो जाएगा इटसेल्फ। 4 साल में 9 गुना हो गया, 4 साल में 9 गुना हो गया। अब वो क्या कह रहा है, कितने टाइम में ये अपना 81 टाइम हो जाएगा। फिर अगले 4 साल में 9 गुना 9 हो जाएगा, इसका मतलब 9 9 जार 81। टाइम कितना हुआ? 8 साल। इसका मतलब 8 साल। और उससे करना चाहते 4 गुना हो रहा है, 9 4 साल में 9 गुना हो रहा है, 81 टाइम्स का मतलब 9 की पावर 2। बेस सेम हो गए, मैंने बताया था ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। कितने ईयर्स आ जाएगा? 8 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है? बहुत इजी टॉपिक है, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है। हम अपनी मर्जी से किसी को भी हार्ड और इजी बना लेते हैं, ठीक है? अब आपसे सिंपल कोई फॉर्मूले तो पूछेगा नहीं, इतना तो कंपटीशन है कि सिंपल फॉर्मूले तो पूछेगा नहीं। ए सम बिकम 25 टाइम इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। कोई सम एक है वो 25 गुना हो जाता है 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। और वही सम है वो 36 गुना हो जाता है। वही सम एक है वो 36 गुना हो जाता है 7 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये देखिए
क्या है अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। पहले वाली पे देखे, फर्स्ट केस में अमाउंट 25 गुना हो रही है, एक है 1 प्लस आर बाय 100 है और टाइम 5 साल है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। ये कोई इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर 36 गुना हो रहा है, 1 जमा आर बाय 100 की पावर 7। अब दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करिए। अब करिए डिवाइड, हम डिवाइड करते हैं तो मैं पूरा लिख रही हूँ, फर्स्ट की इक्वेशन है इसलिए मैं कंप्लीट लिख रही हूँ, आगे वालों में अब मैं नहीं लिखूंगी। r बाय 100 की पावर 7 आएगा। इधर देखिए जब इसको लिखूंगी तो ये 25 आएगा, ये बीच में इक्वल लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 26, यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर क्या आएगा 5 आएगा। ये 36/25 आएगा। यहाँ पर जब मैं सोल्व करती हूँ r बाय 100 की पावर 2 आएगा। आप स्क्वायर रूट ले दीजिए बोथ साइड, यहाँ पर 6/5 आएगा और यहाँ पर 1 प्लस आर बाय 100 आएगा। 1/5 आएगा इक्वल टू r बाय 100 आएगा और r यहाँ से 20% आएगा। अब बताइए क्या टफ है कंपाउंड इंटरेस्ट? समझ में आया? जैसे कह रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, एक कोई भी सम ऑफ मनी है 8 टाइम्स हो जाता है, कितने ईयर्स में 2 ईयर्स में, एंड 27 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर्स में एट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अब मैंने माना एक है 2 साल बाद 8 हो रहा है, एक है 5 साल बाद 27 हो रहा है। आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 1 जमा r बटे 100 की पावर 2। यहाँ पर 27 बराबर 1 जमा r बटे 100 की पावर 5। इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 27/8 आएगा, 1 प्लस आर बाय, यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में से 2, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 5 है। इसको बता दूं मैं क्यों माइनस करते हैं, बेस सेम है। देखिए 1 प्लस आर बाय 100 है, एक जगह पावर 5 है, बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, इसीलिए 5 घटा 2 3 आता है। अब क्यूब रूट लीजिए, 27 3 का क्यूब हो गया और ये 2 का हो गया, 3/2 1 प्लस आर बाय 100 आया। यहाँ से 1/2 इक्वल टू आर बाय 100 आएगा। यहाँ से आर कितना आएगा आपका 50%। आर कितना आएगा 50%। समझ में आया? कुछ डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, कोई सम है वो 4800 रुपये बन जाता है, कितने सालों में? 4 सालों में। कोई सम है, क्या कह रहा है ये, कोई सम है वो 4800 रुपये बन जाता है 4 साल में, 6000 रुपये बन जाता है 8 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द ओरिजिनल सम, प्रिंसिपल बताना है। देखिए आप ये कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या कहना चाह रहा है। कोई भी सम है वो क्या बन जाता है 4800 रुपये, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 4800 है, प्रिंसिपल है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो क्या कह रहा है, वही सम है, सेम सम है, वो 6000 रुपये बन जाता है नेक्स्ट 8 ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट 8 ईयर्स में आपको ओरिजिनल बताना है। आप ये कर सकते हैं, जब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 8 से 4 करेगा, p और p कैंसिल हो जाएंगे, 8 माइनस 4 4 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 6000 बटे में 4800, 60 बटे में 48, 5/4 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5/4 आ गया। आपको ये पूछा था, इसका मतलब 4800, यहाँ पर 1 जमा आर बटे 100 की पावर 4 क्या आ गया, 1 जमा 5/4 और ये आपका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 4800 गुना 4/5 और ये आप सोल्व करेंगे, 5 निम 45, 5 6 के 0, 4 0 4 6 के 24, 4 निम 36, कितना आ जाएगा 3840 रुपये। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 माइनस 4 यहाँ पर p को 1 मान लेते हैं और 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 8 माइनस 4 जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको डायरेक्ट करिए,
ठीक है, आप इसको डायरेक्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे तब भी बराबर ही बात है, आप पी मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, 1600 रुपया हो जाता है 8 साल में, 2000 हो जाता है 12 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 16 साल में कितना हो जाएगा। देखिए 1600 हो जाता है 8 साल में 1 + r/100 की पावर 8 हो जाएगा। 2000 हो जाता है कितने साल में, 12 साल में, r/100 की पावर 12 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो वो कह रहा है 16 साल में कितना बन जाएगा, 16 साल की बात कर रहा है। अब एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करते हैं 1 + r/100 की 12 - 8 बेट सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, ये 2000 बटे में 1600 आ जाएगा। जब आप इसे करते हैं 5/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/4। इसका मतलब आपकी अमाउंट आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितने की पूछा है, वो 12 साल की पूछा है, 16 साल की पूछा है। इसका मतलब P × 1 + r/100 की पावर कितनी पूछी है, 16 पूछी है। अब यहाँ पर देखिए P × 1 + r/100 की पावर 12 तक तो कितना दे रखा है, 2000। 2000 लिख लिया, 12 तक लिखा तो 12 में 4 और ऐड करिए। मैं एक बार समझा दूं कैसे, क्या कहना चाह रही हूं मैं आपको, वो चीज समझिए। देखिए ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, उसने यही पूछा है, आप इसको लिख ले P × 1 + r/100 की पावर 12, 12 और ब्रेक कर दिया 16 को, है ना। कहीं मैं डायरेक्ट कर दूं आप सोचे पता नहीं मैं क्या करती जा रही हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू मुझे पता है, अभी लिखी है मैंने, कितनी बन रही है, 2000। तो ये तो मेरी 2000 होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 + r/100 की पावर 4 अभी मैंने निकाला है, कितनी हुई है, 5/4। तो मैं क्यों ना इसको 4 × 5 = 20, 0 0, और मेरी अमाउंट क्या आ जाएगी, 2500 रुपए। समझ में आया, मेरी अमाउंट क्या आ जाएगी, 2500 रुपए। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, 800 रुपए बन रहा है कितने साल में, 10 साल में, और 1000 रुपए बन रहा है कितने साल में, 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो 20 साल बाद ये अमाउंट क्या होगी, कुछ नहीं, आपकी 10 साल में 800 रुपया बन रहा है, 10 साल में 800 रुपया बन रहा है, 1 + r/100 की पावर 10। 1000 रुपये 15 साल में बन रहा है, P × 1 + r/100 की पावर 15 आएगा, यही आएगा एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स पूछी है। अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब 1 + r/100 की पावर 20 पूछा है यही। आप दोनों को जब एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, r/100 की पावर 5 आता है, 15 - 10 5 आता है, इधर 1000 बटे 800 करते हैं तो 10/8 आता है, 2 × 5 = 10, 2 से 4 आता है। अब यहाँ तक देखिए फिर से वही वाला स्टेप है, P × 1 + r/100 है, इसकी पावर कितनी है, 15। और क्योंकि ये पता है मुझे पार्ट, 15 को ब्रेक कर लिया, 20 को 15 × 5 कर लिया यहाँ तक। ये वाला पार्ट पता है, ये 1000 रुपए है। अब एग्जाम में अगर आ जाए तो मुझे नहीं लगता आप इतना बड़ा करके दिखाएंगे उसको, आप तो इतने समझदार हैं, झट से कर देंगे। कितनी आ जाएगी, 1250। आपको पता है ये 15 का है, 15 - 5, 10 का, 5 का ये बचा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कुछ नहीं है ना, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ है, वो वन शॉट वीडियो जो मैंने बाद में बनाई है वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वो उसके अंदर मैंने मोस्टली शॉर्ट ट्रिक से कराए हैं। फर्स्ट में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, जो वन शॉट बनाती हूँ उसका मेन पर्पज यही है कि शॉर्ट ट्रिक से आप पूरे चैप्टर पे कैसे अपनी कमांड रखेंगे। वो कह रहा है 4800 रुपये 6000 में बन जाते हैं, 12 साल बाद ये अमाउंट क्या होगी। 4800 रुपये 6000 बन गए, 4800 रुपये थे, वो 4 साल बाद 1 + r/100 की पावर 4 कितने बन गए हैं, 6000। जैसे कहे वो कि वो लाइन ले लिखनी है, तो कह रहा है यही अमाउंट, ये 4800 रुपये 12 साल बाद कितने बनेंगे। समझ में आया। यहाँ से 1 + r/100 की पावर 4 करती हूँ तो क्या आता है, 6000 बटे में 4800 आता है। ये मैं सोल्व करती हूँ
5/4 आता है। 12 साल बाद की बात कर रहे हैं, 4800 रुपए 12 साल बाद बनेंगे 1 जमा आर बटे 100 की पावर 12 बनेंगे, यही बनेगा। मैं इसको ये करती हूँ 4800 गुना 1 जमा आर बटे, यहाँ पर देखिए 4800 गुना 1 जमा आर बटे 100 की पावर 4 इंटू 1 जमा आर बटे 100 की पावर 4 इंटू 1 जमा आर बटे, आपको ऐसे नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए कर रही हूँ। समझ में आया? यहाँ पर ये बताएंगे ये क्या होगा, 4800 ये होगा, ये देखिए 4800 1 जमा आर बटे 100 की पावर 4 में करती हूँ, तो मैं क्यों 4800 लिखूं, मैं तो इसको 6000 लिखूंगी। क्यों मैं लंबी कैलकुलेशन को घुमाऊं, मैंने 6000 लिख दिया। 1 जमा आर बटे 100 की पावर 4 अभी मैंने निकाला, ये 5/4 लिख दिया, ये 5/4 लिख दिया। यहाँ तक हो गया। ये देखिए जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 4 से 1500 आ जाता है, 15 चौकू 60, ये 4 ते 12 आता है, 4 से 28 आता है, 375 आता है। 375 को 5 5 25 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मुझे पता है यूनिट प्लेस 5 आएगा, और यूनिट प्लेस 5 का एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब यही मेरा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक से करना है, आगे सब कुछ छोड़ दो आप। 2400 रुपए 3000 रुपए बन जाते हैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कह रहा है 6 साल बाद ये अमाउंट क्या बनेगी। 2400 रुपए है, वो कितने बन जाते हैं, 2400 रुपए हैं 1 जमा आर बटे 100 की पावर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 3000 बन जाते हैं, तो कह रहा है 6 साल बाद 2400 रुपए 6 साल बाद कितने बन जाएंगे। आपसे ये पूछना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 + r/100 की क्यूब कितना आ जाएगा, 3000 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 2400 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 5/4 आएगा। यहाँ पर देखिए 2400 ये पूछा था, मैं यहीं पे कर रही हूँ, क्या करेंगे 2400 गुना 1 जमा आर बटे 100 की पावर 6 है, इनको 3 में मैं ब्रेक कर लेती हूँ, मेरी मर्जी, मैंने कर लिया, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है। ये आएगा 2400, ये आएगा गुना 5/4 गुना 5/4, 4 6 की 24 600 आएगा, और ये 150 आएगा। 150 को 25 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुना 5 5 25, 0 25 5 125, 50 किसी का आंसर है ऑप्शन में, तो इसका मतलब 3750 ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आया? देखिए इतना आपको समझ में आना चाहिए कि बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है, अगर डिवाइडिंग में है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सर्ड और इंडिसेज के जो रूल होते हैं, घातांक और करनी जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई पर्सन है वो बोरो कर रहा है 3000 रुपए बैंक से 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और हर साल के आखिर में वो बैंक को 1000 रुपया लौटा रहा है, तो कह रहा है हाउ मच मनी शुड ही पे एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टू क्लियर द लोन। समझ में आया? वो कह रहा है मैंने 3000 रुपये बैंक से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 10% से ले लिए हैं, अब वो हर साल बैंक को 1000 रुपये लौटा रहा है, तो तीसरे साल उसे वो चाहता है कि उसका लोन क्लियर हो जाए, उसे कितनी अमाउंट लौटानी पड़ेगी। देखिए 3000 रुपये जब उसने स्टार्टिंग में लिए, तो पहले साल के आखिर में 10% के हिसाब से क्या ब्याज बनेगा, 10% मीन्स 1/10। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, 3000 गुना 1 जमा r बटे 100, यही होता है, और इसकी पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। r की जगह 10 लिखूंगी, 10 और 1 11, ये आ गया। ये अमाउंट बनती उसकी बैंक की 11,000 3300 रुपये। पहले साल ब्याज के समेत उसकी 3300 रुपये अमाउंट बनती, लेकिन वो क्या किया उसने, अब 1000 रुपये लौटा दिए उसने बैंक को। जैसे ही 1000 रुपये लौटा दिए, अब उसके पास दूसरे साल के लिए
2300 रुपये बचे। कितने रुपए बचे? अब ब्याज 2300 रुपये पर लगेगा। 2300 पर फिर से 10% के हिसाब से कंपाउंड ये अमाउंट बनेगा, मिश्रधन बनेगा 00, 11 0 0, 11 33 3, 11 दूनी 22 और 3 2530 रुपये। 2530 रुपये बनेगा। लेकिन जैसे ही 2530 बना वो फिर से बैंक को 1000 रुपये वापस कर देता है। अब उसके पास बचे 1530। तीसरे साल के लिए 1530 रुपये बचे। अब वो 1530 पर तीसरे साल का तो उसका ब्याज लगेगा 11/10 के हिसाब से। 11 33 बनेंगे, 11 5 55 और 3 58, 11 और 5 16। कितने रुपए तीसरे साल वो बैंक को लौटाएगा? 1683 रुपए। समझ में आया या दोबारा बताऊं? देखिए 3000 रुपए उसने स्टार्टिंग में लिए। फर्स्ट ईयर उसका जो अमाउंट बना, फर्स्ट ईयर उसका अमाउंट बना 3000 का 10% के हिसाब से रेट निकाला 1 + 10/100, 1/10 बना, 10 एक और 11/10 बना। ये 3300 रुपये बना। फर्स्ट साल का, फर्स्ट ईयर का अमाउंट बना 3300, लेकिन वो बैंक को 1000 रुपये वापस लौटा देता है। अब उसके पास बचे 2300 रुपये। अब जब सेकंड ईयर की स्टार्टिंग होती है तो सेकंड ईयर में 2300 रुपये पर 11/10 के हिसाब से ब्याज लगता है, जो बनता है 2530। दूसरे साल के आखिर में उसके 2530 रुपये अमाउंट बनती है, लेकिन वो 1000 रुपये वापस कर देता है। अब उसके बैंक में बचते हैं 1530 रुपये। अब बैंक वाले 1530 पर 10% का मतलब 11/10 के हिसाब से ब्याज लगाते हैं। 1683 रुपये बनते हैं और वो तीसरे साल अपने लोन को क्लियर करना चाहते हैं। वो 16 के 1683 ही वापस रिटर्न कर देता है। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट देखिए, कोई बंदा है वो बैंक में, क्योंकि ऐसा काम लोन सभी लेते हैं, सब कुछ ऐसा ही, ऐसे ये सोचो ये एक बैंक के अंदर खड़े होके सारे अपने जो फाइनेंशियल हैंडल है उसको आप खुद ही अपने फाइनेंशियल अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है 4000 रुपये बैंक से उठाए उस बंदे ने 20% कंपाउंड, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। हर साल के आखिर में वो बैंक को 1500 रुपये वापस कर रहा है। हाउ मच मनी शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर हिज एंटायर लोन? तो थर्ड ईयर के एंडिंग में वो कितना पे करे कि उसका लोन क्लियर हो जाए? अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट उसकी क्या बनेगी? देखिए 20% का मतलब मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ, 20/100 मतलब 1/5। ये आपको, अब मैं जब 1 + 1/5 करूंगी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n, और ये हो जाएगी 6/5। 1 + 6/5, इसका मतलब 4000 गुना 6/5 करूंगी, 5 8 40 800, मेरा 4800 रुपये अमाउंट बनेगा फर्स्ट ईयर के एंडिंग में। अब वो बंदा बैंक में जाता है, वो कहता है भाई इसमें से आप 1500 रुपये तो आप रखो, मेरे पास 1500 रुपये का जुगाड़ हो गया, आप इनको रखिए। वो रख लेते हैं। अब उसके पास सेकंड ईयर के लिए बचते हैं 3300 रुपये। वो 3300 रुपये पर अपना ब्याज लग शुरू करवा देता है 6/5 के हिसाब से। 5 6 30, 5 6 30, 660 रुपये। 6 0 0 6 6 36 3, 6 6 36 और 3। अब उसके पास बन जाते हैं दूसरे साल के अमाउंट 3960 रुपये। वो फिर से जाता है, फिर से वो 1500 रुपये रिटर्न करके आ जाता है बैंक को। अब 0 6 5 में से 9 में से 5 गए, 3 में से, अब उसके पास बचते हैं 2460 रुपये। अब थर्ड ईयर में वो क्या करेंगे? 2460 पर फिर से ब्याज लगा देंगे 6/5। 5 चौके 20, 5 नी में 45, 5 दूनी 10, और कितनी अमाउंट बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी 6 दूनी 12, 6 नी में 54 और 1 55, 5 6 चौके 24 और 5 2952 रुपये। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2952। जो माइनस कर रहे हो, जो दे रहे हो उसे माइनस करो, जो बच रही है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते चलो, चाहे 10 साल 5 साल 20 साल जितनी साल कहे, आप इस ट्रिक को फॉलो करना। ठीक है, जहां समझ में ना आए वहां मुझे बता देना। मैं उस क्वेश्चन को इसलिए मैं वन शॉट वीडियो डाल रही हूं ताकि तब तक मुझे पता चल जाए कि दोनों वीडियो के कंबाइन करके बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है।
वो कह रहा है सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर इज 480। 2 साल का साधारण ब्याज 480 है। मैंने बताया हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, चाहे 2, 10, 5 कितना का भी दे रखा हो। अगर 2 का सिंपल इंटरेस्ट 480 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 480 बटे में 2 कितना बन जाएगा? 240। यहां तक आ गया समझ में? 1 साल का कितना बन जाएगा? 240। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सेम पीरियड का 492 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 492। अब ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, समझना, और मैं इसमें से 2 साल का एसआई है 480 माइनस कर दूं तो 12 रुपए आता है। ये 12 रुपए एक्स्ट्रा कौन से हैं? सोचो एक बार, ये 12 रुपए एक्स्ट्रा हैं जो दूसरे साल उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया होगा, उस पे पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट था, उस पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पर भी उन्होंने ब्याज लगाया होगा और वो 12 रुपए आया होगा। तो 240 गुना R गुना 1, पहले 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट था 1 साल का, उस पर जो ब्याज लगा होगा वो हर हाल में कितने रुपए बना होगा? 12 रुपए। यही बोला, 240 रुपए पर R कितने % के हिसाब से जो 1 साल का ब्याज बना होगा वो कितना बना होगा? 12 रुपए। इसका मतलब 240 R बराबर 1200 हुआ होगा, और यहाँ से R कितना हुआ होगा? 1200 बटे में 240, और ये 24 5 120, 5% आएगा। अब वो क्या पूछ रहा था? 5% आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। आप वही पूछ रहे हैं ना, एंड दी सम बता सकते हैं। सम कैसे निकालेंगे? क्योंकि वो राशि पूछ रहा है, मतलब कि मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या होता था? P क्रॉस R क्रॉस T बाय 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1 साल का? 240। P R कितना है? 5 गुना 1 बटे में 100 इक्वल टू 240। आपको P निकल जाएगा 240 गुना का 100 बटे में 5, 5 चौके 20, 5 अठे 40, और कितना आ जाएगा? 4800 रुपए। समझ में आ गया? आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बार बार कहती हूँ वही करना, आगे कुछ नहीं है, आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए सम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आर 320 एंड 336 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है? 320 रुपए है। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 336 रुपए है। वो पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम। रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए मैंने एक बात बताई थी कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ सेकंड ईयर के? कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज लगा होगा, उस पर ही ब्याज लगा होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर का 320 में से माइनस कर दिया, इसका मतलब 320 पर जो ब्याज लगा होगा किस % के हिसाब से? वो 16 रुपए हुआ होगा। यही समझ में आया भाई? 336 सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है? इसके अंदर एक तो सिंपल इंटरेस्ट है ही, उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज है, तो उसका ब्याज माइनस कर दिया, इसका मतलब वो 16 रुपए है। यहाँ से 320 R कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। यहाँ से देखिए R कितना आ जाएगा? 1600 बटे में 320 आ जाएगा, और ये 5 से चला जाएगा। R कितना आ जाएगा? 5%। R कितना आ जाएगा? 5%। सम बताना है। अभी क्या था? P क्रॉस R क्रॉस T बाय 100 कितना है? 16 है। P कितना है? निकालना है। R 5 है, 1 है, 100 है। अब 100 को इधर चले जाएंगे, 1600 बटे में 5 हो जाएगा। आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, यही हो जाएगा ना। 1600 R कितना है? 5 है, T है, आप निकाल सकते हैं। P कितना आएगा यहाँ से? P क्रॉस R क्रॉस T बाय 100, और ये आपका बन जाएगा P कितना था? निकाल लिया ना हमने, यहाँ से आपका P निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार देख लेना क्या निकलेगा।
ये लोन वाला क्वेश्चन, ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हैं, ये इन बिटवीन आए हैं एक दो, मैं इनको एक साथ लास्ट में कराऊंगी, वरना बीच बीच में आने पे पजल हो जाएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक छोटी सी ट्रिक है, तो ये साथ साथ आएंगे तभी मैं कराऊंगी। लास्ट में बहुत सारे हैं, इसलिए अभी मैं इसको नहीं करा रही हूँ, अभी मैं थोड़ा इसको बाद में करा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कोई सम है थर्ड ईयर पर 10% पर एनम के हिसाब से 72.60, फाइंड दिस सम। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का दे रखा है 72.60 और आपको मूलधन बताना है। मैंने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया कि मेरा मूलधन 100% है। देखिए एक बात, पहले साल की जो अमाउंट आएगी, पहले सबसे पहले प्रिंसिपल है, फिर प्रिंसिपल पर आप पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे, वो चक्रवर्ती मिश्र धन में मूलधन बन जाएगा दूसरे साल का। वो क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। जो पहले साल का मिश्र धन आएगा वो दूसरे साल का मूलधन बन जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे साल का मिश्र धन आएगा वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। बात को समझना, इस हिसाब से मैं 100% का मैं एक चीज निकाल लेती हूँ कि तीसरे साल का तो दे रखा है, मैं 100% से मूलधन को अज्यूम करके 2 सालों का मिश्र धन निकाल लूं, और जो 2 सालों का मिश्र धन आएगा उस पर मैं सिंपल इंटरेस्ट लगा दूंगी, तो तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा। कैसे? देखिए 100% रेट है 10%, 10% का मतलब 1 + 1/10 11/10 होता है। 2 सालों तक तो मैंने चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगाया, तीसरे साल हिसाब क्लियर कर रहे हैं, तो जो दूसरे 2 सालों का मिश्र धन बनेगा उस पे तीसरे साल का ब्याज लगेगा और वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। जो निकल के आएगा वो आएगा 72.60। ये एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। 2 सालों का तो मैंने मिश्र धन ले लिया, अब तीसरे साल में क्या करती हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज तीसरे साल का दे रखा है, जो 2 सालों का मिश्र धन है वो तीसरे साल के लिए क्या इसका रोल प्ले करेगा? प्रिंसिपल का। P क्रॉस R T1 है बाय 100, 72.60 बनेगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 11 121 आएगा, बटे में 10 आएगा, परसेंट आएगा, इक्वल टू 72.60 आएगा। यही आएगा। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 121% मेरा क्या आता है? 726 आता है। 1% क्या आएगा? ये 6 कम 6 6 आ रहा है, और 100% मेरा अमाउंट क्या आएगी? 600 जूम की थी मैंने 100%। ये चीज समझना, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आपने प्रिंसिपल को 100% अज्यूम किया, वो तीसरे साल पे पहुंच रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर। तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज का मतलब जो 2 सालों का मिश्र धन आया उसको आप मूलधन मानो और उस मूलधन पर आप सिंपल इंटरेस्ट लगा दो। मूलधन मानो और उस पर आप सिंपल इंटरेस्ट लगा दो। आगे आपको समझ में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। देखो जिस बच्चे को ये चीजें समझ में आ गई कि मिश्र धन चक्रवर्ती 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है, अब 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या हुआ? 3 साल का जो चक्रवर्ती मिश्र धन आया उस पे आप साधारण ब्याज लगा दो। 3 साल का चक्रवर्ती, जो 2 साल का चक्रवर्ती मिश्र धन आया उस पे आप साधारण ब्याज लगा दो। वही कंसेप्ट को मैंने फॉलो किया और कुछ तो किया ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम का थर्ड ईयर पे 5% पर एनम के हिसाब से ये है। वो पूछ रहा है सम क्या होगा। वो क्या पूछ रहा है? सम क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम है, फॉर थर्ड ईयर है, 5% पर एनम के हिसाब से ये है, तो आपको सम बताना है। 3 साल पे 5% के हिसाब से फिर से क्या बन रहा है? चक्रवर्ती ब्याज बन रहा है 551.25 रुपए। मैंने मजूम किया मेरा प्रिंसिपल 100% है, इसका मतलब 100% क्रॉस में क्या आ जाएगा? आपका रेट क्या है? 5%। 5% को आप सोल्व करिए, 5% का मतलब 1/20,
5/100 1/20। जब सोल्व करूंगी तो 21/20 आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 + r/100 की पावर n। समझ में आया? तो 21/2 सालों तक तो मेरे चक्रवर्ती ब्याज लगता रहा। अब ये आ गया 2 सालों का चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया। अब तीसरे साल की बात होगी तो 2 साल के चक्रवर्ती मिश्र धन को मूलधन बना के मैं सिंपल इंटरेस्ट लगा दूंगी। 5/100 आ जाएगा। 5/100 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा ये? 551.25 आ गया समझ में? 551.25 आ जाएगा। यहां पर हम इसको सोल्व कर देंगे। ये 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी। ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10 है ना, और 15.5 क्या कर दिया, 2 एकम 2 0 10.5 और ये भी 10.5। ठीक है, 10.5 10.5 और ये आ जाएगा 5 से 20 आ जाएगा। कहने का मतलब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आई थिंक 5.5125% आएगा और इधर है 551.25। इसका मतलब 1% किसके इक्वल आएगा? 551.25 बटे में 5.5125। और यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे 1% 100 के इक्वल आएगा और 100% किसके इक्वल आएगा? 100 में 2 जीरो और लग जाएगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो? कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई सम है 4th ईयर पे 10% पर एनम के हिसाब से 532.40 है। आपको सम बताना है। सेम है। अब यहाँ पर 4th ईयर की बात कर रहा है, 10% के हिसाब से बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आप यहाँ पर 4 साल की बात कर रहे हैं तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। जैसे ही 3 साल का चक्रवर्ती मिश्र धन आपका आ जाएगा तो चौथे साल के लिए वो मूलधन का काम करेगा और उस पर आप क्या लगा देंगे? सिंपल इंटरेस्ट। आप प्रिंसिपल को कितना मानेंगे? 100%। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 और नेक्स्ट ईयर 10/100 सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और ये कितना हो जाएगा? 532.40। और यहाँ से हम इस क्वेश्चनों को 1% की वैल्यू निकाल के हम इसे सोल्व कर लेंगे, 100% और कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, मैं आज इतना ही करा रही हूँ क्योंकि आज भी मुझे मेरी काफ़ी स्लाइड्स अभी बची हुई है क्योंकि आज मुझे जाना भी, और मैं इसके बाद आपकी सीधी जो भी बचा हुआ है वो 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर करा दूंगी, जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो और भी अगर कोई भी प्रीवियस ईयर जो भी मेरे क्वेश्चन जितने भी मुझे मिलेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी करवाने को। और किसी को कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि आज के बच्चे सभी पढ़े हुए रहते हैं तो उनको इतना सिंपल बेसिक जरूर आता है कि मैं उनको एक ही चीज़ को बार बार रटवा के ना कराऊँ। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा, अब तो मैंने अपनी स्पीड काफ़ी कम कर ली, पहले मैं बहुत तेज करा रही थी, मैंने उससे बहुत स्लो कर ली है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं इसका कल कराती हूँ।